हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, डेमोग्राफी के ऊपर आज के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे डेमोग्राफी के ऊपर। पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोग्राफी क्या होती है? पीपल। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बनते हैं 3 सोर्सेज से। कहां लिखूं मैं? यहां लिख देते हैं। 3 सोर्सेज से बनते हैं। एक तो जो आपका सेंसस का डेटा आता है वो, ओके। दूसरा आपका जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आता है वो, और तीसरा आपका जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स आती हैं वो। और सेंसस का एक मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, आरपीएससी के हर एग्जाम में आएंगे। राजस्थान का सेंसस सीखने के लिए या पॉपुलेशन के क्वेश्चंस या डेमोग्राफी के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपको 3 चीजें देखनी हैं, और वो 3 चीजें यही हैं। ओके, स्टार्ट। चलो हाँ, एक और चीज, राजस्थान के सेंसस में मेन चीजें आपको 2 ही ध्यान देनी है। यहां लिखते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड कास्ट्स देखनी है। ठीक है, इनकी क्या पॉपुलेशन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है, और इनकी कल्चरल एक्टिविटीज क्या हैं। इनमें से कुछ प्रोटेक्टेड ट्राइब्स भी होंगी भाई। अगर एससी एसटी की कैटेगरी में हो तो प्रोटेक्टेड हो ना, तभी तो सरकार रिजर्वेशन देती है आपको। आपके साथ में जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार सहायता करती है। तो आपकी कल्चरल एक्टिविटीज को प्रिजर्व करने की बात होती है। ठीक है, इन कल्चरल एक्टिविटीज में आपको पढ़ने हैं इनके एग्रीकल्चर पैटर्न्स। ये मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं, आपको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है इनको। बाद में आप इनकी इकोनॉमिक स्टेटस भी पढ़ेंगे। और इनका तीसरा काम, आप इनका कंट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे इकोनॉमी में। ठीक है, ये आपको एससी एसटी के बारे में पढ़ना है। क्या पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन मतलब इंडिया की पॉपुलेशन में कितना उनका पार्ट है, राइट? टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ट्राइब, कौन सी कास्ट कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसकी क्या परसेंटेज है राजस्थान की पॉपुलेशन से। ठीक है, दूसरी चीज आपको राजस्थान की पॉपुलेशन में पढ़ना है जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो। जेंडर रेशियो के ऊपर हर बार क्वेश्चंस आए हैं और हमेशा आएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया का जेंडर रेशियो तो फिर भी 106 है, यानी कि हर 100 पुरुषों के ऊपर 106 महिलाएं हैं इस देश में। फीमेल्स और मेल्स की बात कर रहे हैं, पुरुष और महिलाएं भी थोड़ा सा एडल्ट वाला वर्ड हो जाते हैं। मतलब मेल्स कितने हैं? 100। तो इंडिया में, टोटल इंडिया में फीमेल्स कितनी हैं? 106। ये इंडिया का जेंडर रेशियो है। अगर अपन दुनिया के कंपैरिजन में देखें तो ओके है। ओके, राजस्थान का जेंडर रेशियो, और राजस्थान का जेंडर रेशियो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या जेंडर रेशियो है वो भी। तो टॉप हाईएस्ट 5 जो जेंडर रेशियो के डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ये बेटर जेंडर रेशियो दिखाते हैं। यहां पर इनका जेंडर रेशियो अच्छा है। वर्स्ट जेंडर रेशियो ढोलपुर। ठीक है, 5 टॉप के डिस्ट्रिक्ट्स और 5 आपको वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स जेंडर रेशियो के पढ़ने हैं। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आपको, अपन पहले क्यों कर रहे हैं बाय द वे ये चीज? नहीं कर ले, चलो मैं इतना बता ही चुकी हूं। तीसरा पॉइंट आपको राजस्थान के डिविजन्स को पढ़ना है। पॉपुलेशन कहां पर कितनी कॉन्सेंट्रेटेड है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे जयपुर होगा, जोधपुर होगा, है ना, बहुत खतरनाक पॉपुलेशन है यहाँ पे। सीकर है, अलवर है, अजमेर है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज हैं। और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज भी हैं, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है। ठीक है, डेजर्ट ट्रायंगल वाला जो पोर्शन है, वैसे बाड़मेर नहीं है बट बीकानेर जैसलमेर तो है ही, राइट? तो ये आपको डिवीजन पढ़ने हैं पॉपुलेशन डेंसिटी से। ये लीजिए। ठीक है, तो पॉपुलेशन के क्वेश्चंस इन तीनों में से ही आते हैं। जो भी आते हैं घूम फिर के, सुंदर तरीके से, उल्टे तरीके से, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, वो जो भी है ना, वो इन तीनों को ही कंसिडर कर रहे हैं। इनसे बाहर पॉपुलेशन के क्वेश्चंस नहीं आते, बन ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर टच हो रहा है तो वो यहीं से हो रहा है। ओके, चलो
क्वेश्चंस देखते हैं। चूज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच हैड द लोवेस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 से 2011। 2001 से 2011 का जो सेंसस डेकेड था, उस डेकेड में, उन 10 सालों में कौन सा जिला राजस्थान का ऐसा है जिसमें सबसे कम बच्चे पैदा हुए, सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ हुई? गंगानगर इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर गंगानगर है और इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जहां तक मुझे याद है 10% के आसपास थी। और इन 10 सालों में 2011 के सेंसस के लिए 2001 से 2011 के डेटा को यूज किया होगा ना, बढ़िया। इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ अराउंड 10.6 या 10 ऐसा ही कुछ नंबर है, ठीक है। मतलब इतना नहीं है कि इसको 11% मान लें, ओके। और राजस्थान का क्या डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ था? अराउंड 21.4% था। एक हेल्दी डेकेडल ग्रोथ किसके लिए कहते हैं? 2.1 को कहते हैं ना रिप्लेसमेंट रेट। तो राजस्थान की रिप्लेसमेंट रेट एक्चुअली पूरी हो रही है। 2.1 इसको रिप्लेसमेंट रेट बोलो, चाहे 21.4 या 21% आप इसको डेकेडल ग्रोथ बोलो, अच्छी है। गंगानगर में कम हो गया है, डाउन आया है। ऐसा क्यों हुआ है? इसे कुछ रीजंस होते हैं। पॉपुलेशन क्यों गिरती है? अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो पॉपुलेशन कम क्यों हो गई? पॉपुलेशन कम होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है इकोनॉमिक एंड लिटरेसी फैक्टर। अगर आप पढ़े लिखे हैं, स्पेशली महिलाएं अगर पढ़ी लिखी हैं, तो वो मशीन नहीं बनेंगी, है ना। उनके पास में कुछ करियर चॉइसेस होंगी, कुछ लाइफ के ऑप्शंस होंगे, कुछ ड्रीम्स एस्पिरेशंस होंगे, कुछ उनकी कल्पनाएं क्या कहते हैं एम्स होंगे लाइफ में, ठीक है ना, करने के, अचीव करने के। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो जाते हैं। दूसरी चीज, गंगानगर में पानी है तो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, बढ़िया। अगर ये प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि वहां की इकोनॉमिक सिचुएशन रेस्ट ऑफ राजस्थान, जो स्पेशली जो वेस्टर्न राजस्थान और जो सेंट्रल राजस्थान वाला इलाका है, उनसे बेटर होगा, बढ़िया। अगर उनसे बेटर है, अगेन सेम थिंग, इकोनॉमिकली अगर बेटर हैं तो एजुकेशन पेनिट्रेट कर गई होगी, और अगर एजुकेटेड हैं तो बच्चे कम पैदा होंगे, ओके, बढ़िया। ये गंगानगर के पीछे के रीजंस भी अपन ने देख लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेंसस में से क्वेश्चन है। अगेन 2011 के सेंसस के अनुसार डिस्ट्रिक्ट्स, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें हाईएस्ट रूरल और अर्बन जेंडर रेशियो है? राजस्थान में ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका रूरल और अर्बन जेंडर रेशियो सबसे ज्यादा है 2011 के सेंसस के अनुसार? अगेन सेंसस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। जस्ट बिकॉज 2021 का सेंसस नहीं आया डज नॉट मीन कि 2011 का सेंसस कंसिडर नहीं किया जाएगा, किया जाएगा, ओके। 2023 का क्वेश्चन था ये वाला, 2011 के सेंसस से आंसर आया है, ओके। लेट्स सी, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, इनके मैं आपको बताऊं, पाली का तो 1006 था उस टाइम। और ये पाली वाला पॉइंट है ना, नेशनल न्यूज बनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ था उस टाइम मीडिया में। यस, आई एम दैट ओल्ड, ओके। तो पाली नहीं हो सकता है। राजसमंद का क्या था? 920s के आसपास था। डूंगरपुर और टोंक होना चाहिए इसका आंसर। कहां पर है ऑप्शन? ये रहा। इसका आंसर डूंगरपुर और टोंक होना चाहिए। टोंक का मुझे अच्छी तरह याद है 950 का नंबर था। 950 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर, ये ये टोंक का नंबर था अर्बन एरिया का, और ये अच्छा नंबर है, ओके। और डूंगरपुर का जहां तक मुझे याद है 992 है, तो 992 फीमेल्स हैं हर 1000 पुरुषों के ऊपर। 2011 के अनुसार डूंगरपुर और टोंक का ये फिगर है। तो जहां तक मुझे याद है टोंक का 950 है। डूंगरपुर वाला तो मेरे को याद है क्योंकि इसने रिकॉर्ड ब्रेक अच्छा नंबर दिया है। टोंक का 950 है, ठीक है। अगेन डिस्ट्रिक्ट वाइज जेंडर रेशियो आपके लिए जरूरी है। रूरल कितना है, अर्बन कितना है, हाईएस्ट किसका है, लोवेस्ट किसका है, टॉप 5 हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, टॉप वर्स्ट परफॉर्मिंग लो 5 डिस्ट्रिक्ट्स, ये आपको जानने जरूरी है। नेक्स्ट, सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन राजस्थान इज इन। सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज, सबसे ज्यादा एसटी कहां पाए जाते हैं राजस्थान में? तो अगेन सेम थिंग, एससी एसटी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पढ़नी है। मैं आपको टॉप 5 बता देती हूं। इसका आंसर है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये 3 ही हैं जिनमें से जहां तक मुझे याद है डूंगरपुर नंबर 2 पे था, बांसवाड़ा से टॉप होता है। ये फिगर चेक कर लेना एक बार। बांसवाड़ा जहां तक मुझे याद है ना, अराउंड 70% राजस्थान के एसटी बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, ठीक है। डूंगरपुर में जहां तक सॉरी नहीं 70% ऐसे नहीं, टोटल एसटी पॉपुलेशन राजस्थान की जो है उसका 70% बांसवाड़ा में पाया जाता है, और जो बचता है उसका 65% ऐसा ही कुछ है, 60s की परसेंटेज है डूंगरपुर की, और प्रतापगढ़ की परसेंटेज अराउंड 40s है। प्रतापगढ़ नहीं है, उदयपुर है,
उदयपुर में अराउंड 45% के आसपास हैं, राइट। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स की कितनी पॉपुलेशन, बांसवाड़ा की टोटल पॉपुलेशन का 70% एसटी है, डूंगरपुर की टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 60% 62% के आसपास एसटी हैं, और उदयपुर की टोटल पॉपुलेशन का 45% एसटी हैं। ऐसे है ये, सॉरी आई एम सॉरी, जो मैंने पहले बोला दैट वाज नॉट द राइट थिंग। डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन का कितना हिस्सा एससी है, कितना हिस्सा एसटी है, कितना ओबीसी है, कितना जनरल है, ये आपको गवर्नमेंट का डेटा रिलीज होता है। ये बहुत आसान है, टेबल आई और सरकार खुद टेबल ही बना के देती है। उसका प्रिंट निकलवाओ, उसको लिखो, उसको पढ़ो, 4 बार उसको मैप पे प्लेस करो और वो याद हो जाएगा। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। परसेंटेजेस जैसे मैं कंफ्यूज हुई थोड़ी सी, परसेंटेजेस में हो सकता है, लेकिन टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स और वर्स्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स आपको आराम से याद हो जाएंगे, मतलब ये मुश्किल नहीं है। एक और चीज बताती हूँ उनको याद करने का तरीका। यहाँ वैसे प्रतापगढ़ होना चाहिए लेकिन उदयपुर है। आप मैप में प्लेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादातर एससी पॉपुलेशन आपको नॉर्थ की तरफ मिलेगी, जो पाकिस्तान बॉर्डर वाला इलाका है वहां पर, और एसटी पॉपुलेशन आपको सदर्न बेल्ट में और साउथ ईस्टर्न जो हाड़ौती रीजन है वहां पे मिलेगी, ठीक है। तो एससीज सिटीज के आसपास रहते थे, सिटीज के आसपास ही उनका काम होता था, ठीक है, उनका जॉब, उनका लाइवलीहुड सब कुछ रूरल एरियाज के आसपास रहने या सिटीज के आसपास रहने वाले इलाके में। तो जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान के बड़े शहर जो थे वहां से आसपास से भाग के जो हिंदू आए वो मैक्सिमम पॉपुलेशन एससीज की ही थी, ठीक है, बिकॉज दे आर ट्रेडिशनली वेरी पुअर, वेरी डेस्टिट्यूट। तो इतना आसान नहीं था उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ के भाग के आ जाना। तो पार्टीशन के काफी टाइम बाद तक वो, और अभी भी जो पाकिस्तान से आ रहे हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन एससीज की ही है। एसटीज बहुत रेयर हैं पाकिस्तान में, ठीक है। आई थिंक पाकिस्तान में एसटीज कोई है भी नहीं, एससीज ही हैं, जो भी हिंदूज है ना उनका मेजर पोर्शन एससीज का ही है। और एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन होते थे, जो जंगलों में रहते थे, है ना। मैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन बता रही हूँ, आज ऐसा नहीं है, नहीं, लेकिन जो नोमैडिक ट्राइब्स होती थी, जो एक जंगल से बस उठ के बस दूसरे जंगल में चले गए, उनके पास में एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग करवा रहे हैं, उनका टेम्परेरी शेल्टर्स हैं, ये सब जनरली फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स हुआ करती थी। और राजस्थान में फॉरेस्ट कहाँ है, सदर्न बेल्ट में है, जहां पर नर्मदा, चंबल और बनास इनका पानी है, ठीक है, तो सदर्न बेल्ट में है। तो अगर आपको इस तरह से आप हिस्टोरिकली और लॉजिकली इसको सोशली प्लेस कर सकते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट्स याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर डूंगरपुर होगा, नंबर 2 पे डूंगरपुर है। What is the percentage of urban population in India and Rajasthan respectively as per census 2011? 2011 का सेंसस ऑब्वियसली बात है, जब तक 2021 का सेंसस नहीं आता 2011 का ही कंटिन्यू किया जाएगा, और 2021 का सेंसस अब नहीं आएगा, 2025 का सेंसस आएगा। का सेंसस चल रहा है भारत सरकार का, ठीक है। इसका आंसर 2011 के अनुसार भारत में कितने परसेंट लोग, कितने प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। इस वक्त ये नंबर 34.87% है। जो लाइव पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स आते हैं इंडिया के उसमें 35% लोग इस वक्त इंडिया में शहरों में हैं। 4% का इजाफा हुआ है, ऑलमोस्ट 3.5% मान लो, ठीक है ना, 4.5% जो भी है, ओके। और रूरल एरियाज में रहते हैं 65 कुछ %, जो भी बचता है वो, ठीक है ना। ये रूरल पॉपुलेशन है और ये अर्बन पॉपुलेशन है। ये तो इंडिया का फिगर है, और राजस्थान का फिगर 2011 के अनुसार 24.87 था, और अभी आई थिंक जितना मुझे याद है लगभग 29% अर्बन राजस्थान के हैं, ठीक है ना। तो अभी भी 71% रूरल में है राजस्थान में, ओके। सेंसस के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू। सेंसस आपको पढ़ना है, नीति आयोग की जो डेमोग्राफी रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, मीडिया अच्छे से कवर करता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखना है। और तीसरा, आपके पास में जानकारी होनी चाहिए, किसी भी टाइप की पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स की जानकारी चाहिए तो आपको जाना है, एक सेकेंड, इकोनॉमिक सर्वे पे। इकोनॉमिक सर्वे में अच्छा डिवीजन आता है, कौन सी कास्ट के लिए, कौन से ग्रुप के लिए, कौन से पॉपुलेशन ग्रुप के लिए क्या काम सरकार कर रही है, कौन सी पॉलिसी आई है, क्या रिजल्ट आया है, कितना बेटर हुआ है, कितना वर्स्ट हुआ है, कितना फर्क पड़ा है, उनकी क्या मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेशन है, ये सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे में आता है। इकोनॉमिक सर्वे कब आता है भारत सरकार का? इंडिया के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक दिन पहले, बजट से एक दिन पहले, ओके, बढ़िया। As per 2011 census, which districts of Rajasthan are having lowest percentage of ST population in their total population? मैंने अभी बताया आपको, ST ज्यादातर सदर्न बेल्ट में है और बहुत बहुत रेयर आपको नॉर्दर्न और पाकिस्तान बॉर्डर के बेल्ट में मिलेंगे। रेयर मतलब आई डोंट थिंक कि कोई कुछ फैमिलीज हैं तो हैं, वरना नंबर्स में उनको काउंट भी नहीं किया जाता, इतने नेग्लिजिबल पॉपुलेशन है उनकी STs की। तो लोवेस्ट पॉपुलेशन एसटीज की पाए जाने वाले डिस्ट्रिक्ट्स वही होंगे। इधर देखते हैं, सीकर ढोलपुर, नो,
ये कहाँ है? ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में। सीकर इज नॉर्थ ईस्ट और धौलपुर ईस्ट। झुंझुनू चूरू सेम थिंग, नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं। बीकानेर नागौर नॉर्थ में पड़ते हैं। बीकानेर वेस्ट में पड़ता है, नागौर नॉर्थ में, नागौर सेंट्रल में पड़ेगा, सॉरी। बीकानेर वेस्ट में पड़ता है, नागौर सेंट्रल में पड़ेगा। ओके, गंगानगर हनुमानगढ़, हाँ है ना। ओके, मैं इनका ना आपको बता देती हूँ, इनका परसेंटेज बता देती हूँ। आंसर इसका ये है, नागौर में राजस्थान के 0.2% एसटी पाए जाते हैं नागौर में, और बीकानेर में पाए जाते हैं 0.4%। गंगानगर हनुमानगढ़ इन दोनों में पाए जाते हैं 0.9% ईच। मुझे अब ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरे को याद है, तो कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ में आ गया है ना। जिन जगहों पे अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या जिन जगहों पे जंगल नहीं है, या जिन जगहों पे नोमैडिक एक्टिविटीज़ करने का स्पेस नहीं है, उन जगहों पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डाउन होगी। 1% भी नहीं है, ठीक है। जैसे नागौर सबसे कम है, बीकानेर है, उसके बाद में मैं बता देती हूँ सबसे कम परसेंटेज आपकी चूरू में। आई थिंक चूरू में ही है, 0.6 या 0.7% है, चूरू में होना चाहिए, ठीक है। 0.6%, 0.7 भी हो सकता है, ओके, बट समझ में आया। तो 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है। और कमाल की बात बताती हूँ, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन भी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, हाईएस्ट, चलो एससी देखते हैं, एससी पॉपुलेशन देखते हैं। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन गंगानगर हनुमानगढ़ में ही है। इसको हटाऊं मैं एक बार, यहाँ स्पेस कर लेते हैं अपना इसका लिखने के लिए, एससी का फिगर लिखने के लिए यहाँ लिख लेते हैं। गंगानगर में आपके एससी पाए जाते हैं, पूरा लिखूं या नहीं लिखूं? गंगानगर में आपके पाए जाएंगे अराउंड 35% एससी। गंगानगर की पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 35% एससी हैं। ज्यादातर वहां पर जाट्स और अदर ओबीसीज जो हैं वो पाए जाते हैं। हनुमानगढ़ में आपके पॉपुलेशन लगभग 26% है, ठीक है ना। उसके बाद में आपके करौली पड़ता है, करौली, भरतपुर और दौसा, और दौसा। करौली में आपको 23% के आसपास मिलेंगे। भरतपुर और दौसा में ईच 21% के आसपास का फिगर है ईच, ठीक है। तो ये आपके टॉप एससी स्टेट्स, सॉरी एससी डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, और ये आपके लोवेस्ट एसटी डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। सिमिलैरिटी है, आसपास के है ना सारे नाम, एक्सक्यूज मी, ठीक है। हाईएस्ट एसटी अपन देख ही चुके हैं, बांसवाड़ा नंबर 1, डूंगरपुर नंबर 2, उदयपुर नंबर 3, सॉरी मतलब प्रतापगढ़ होना चाहिए, नहीं कोई बात नहीं। समझ में आया क्वेश्चन? बढ़िया, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर हैविंग लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? बीकानेर, नागौर। ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? इज दिस रिपीटेड? एक सेकेंड, हाँ ये रिपीट हो गया ना, इंटरेस्टिंग। चलो कोई बात नहीं, ये अपन देख ही चुके हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, which of the following statements are correct about sex ratio, number of females per 1000 males in Rajasthan according to census 2011? जेंडर रेशियो इन्होंने खुद ही ने बता दिया। जेंडर रेशियो का मतलब यही होता है, नंबर्स का मतलब यही होता है कि हर 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं देश में, या जो भी जगह की बात हो रही है उस जगह पे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। 3010 फीमेल्स हैं, दुनिया का हाईएस्ट जेंडर रेशियो पर 1000 मेल्स। कहां पर है, कौन सा कंट्री है जिनके ऊपर अभी अभी इजराइल ने बॉम्ब कर दिया? नहीं, गाजा नहीं है, पैलेस्टाइन नहीं है, कतार। कतार के ऊपर अभी भी इजराइल ने बॉम्बिंग कर दी, जिससे डर के पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ने पैक्ट और बना लिया। सिरदर्दी सिरदर्दी, चारों तरफ सिरदर्दी। एनीवे, कतार में दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे हाईएस्ट जेंडर रेशियो का नंबर है। 3000 से भी ज्यादा महिलाएं हैं, सॉरी 3000 पुरुष हैं 1000 महिलाओं पे, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये 3000 से ऊपर मेल्स हैं पर 1000 फीमेल्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्यादातर वहां पर एक्सपैट्स हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं जो काम करते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा नंबर पुरुषों का ही होता है। बहुत रेयरली कोई महिलाएं होती हैं जो दूसरे देशों में जाके अकेले काम करती हैं, ठीक है। चलो, सेक्स रेशियो इन राजस्थान इन 2011 वाज लेस देन नेशनल एवरेज। बिल्कुल, नेशनल एवरेज 106 का है 2011 के अनुसार, 2011 के सेंसस के अनुसार नेशनल एवरेज 106 है, और राजस्थान का एवरेज 9, जहां तक मुझे याद है 970 के आसपास का फिगर है, 960 के आसपास का फिगर है, ठीक है।
तो फर्स्ट पॉइंट सही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? 1, अच्छा चारों में फर्स्ट पॉइंट है, चलो कोई बात नहीं। सेक्स रेशियो इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान इन 2011 वाज लेस देन 1000, बिल्कुल सही बात है, तभी ये फिगर आएगा, है ना, बढ़िया। सेक्स रेशियो इन रूरल एरियाज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पर एक्सक्लूसिवली रूरल एरियाज की बात हो रही है, सभी जिलों के रूरल एरियाज जो हैं 2011 में 1000 से कम थे। हाँ बिल्कुल, पाली का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 116 या ऐसा कुछ फिगर था, 108 के आसपास का फिगर था। ये जेंडर रेशियो जो है ये पाली के रूरल एरियाज को अलग से हटा के निकलता है, यानी कि पाली का जो रूरल एरिया है वहां पर नेशनल एवरेज से भी ऊपर का जेंडर रेशियो है। बाकी सभी जगहों के, बाकी जितने भी अपने वो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स का जेंडर रेशियो जो है रूरल एरियाज का वो 1000 से कम है, बिल्कुल सही पॉइंट है। सेक्स रेशियो इन अर्बन एरियाज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान इन 2011 वाज लेस देन 1000 एक्सेप्ट धौलपुर। धौलपुर इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इस काम में, 846 का फिगर था, 846 फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स, कितने 150 पुरुष रह गए अकेले, ठीक है। तो धौलपुर का ये गलत है, ये फोर्थ पॉइंट गलत है। फोर्थ पॉइंट कहाँ है? 1 2 3 4, फोर्थ पॉइंट गलत है, ठीक है। 1 2 3 सही है अपने, तो 1 2 इसमें 1 1 3 लिखा हुआ है, आई थिंक यहाँ पर 1 2 होना चाहिए, ये लो 2, ठीक है, और ये लो आपका आंसर आ गया। इजी था, नॉट डिफिकल्ट। मैम नंबर्स कैसे याद होंगे? बार बार पढ़ने से होंगे, ठीक है, बार बार पढ़ोगे नंबर्स को, बार बार देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, नंबर्स याद हो जाएंगे। नंबर्स अगर आपको एसोसिएटेड भी याद है ना, आसपास का फिगर भी याद है ना, तो हो सकता है, पॉसिबल है। अब ये नंबर्स जो है ना, ये इतने दूर के 960 के आसपास का इसका नेशनल एवरेज, सॉरी राजस्थान का एवरेज है। नेशनल एवरेज 106 है, ये मेजर न्यूज है, राइट। और पाली ये, अच्छा ठीक है, 2011 का जब सेंसस रिलीज हुआ था तो उस टाइम की न्यूज थी, दिस वाज बिग, ठीक है ना। मुझे याद है इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट्स वगैरह होते थे उस टाइम। ईटीवी राजस्थान करके एक चैनल आता था, अभी क्या है मुझे नहीं पता, बट उसके ऊपर काफी डिबेट्स हुई भी हैं इस चीज के ऊपर। और धौलपुर हमेशा से परेशान ही कर रहा है इस मामले में, नंबर्स घटिया ही हैं धौलपुर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस डन बाय ट्राइब्स इन साउथ ईस्ट हिली एरियाज ऑफ राजस्थान इज नोन एज वराला। यहाँ पर स्पेलिंग बलारा लिखी हुई है, इसकी स्पेलिंग वलारा भी हो सकती है और इसकी स्पेलिंग बलूरी भी हो सकती है, ठीक है। ये दोनों ही स्पेलिंग सही हैं। इसको भालिया भी बोलते हैं, एक ट्राइब का नाम है जो इस प्रैक्टिस को भालिया बोलते हैं। ये एक तरीके की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है। क्या होती है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है। बाय द वे मैं एक बात और बता दूं, छिमाटा और धाजिया भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ही टाइप होते हैं। छिमाटा और धाजिया भील ट्राइब्स फॉलो करती हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सॉरी, भील्स और गॉन्ड्स, ठीक है। तो दाजिया जो है वो गॉन्ड्स फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और चिमाटा जो है वो भील्स प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इन्होंने बोला, और ये साउथ ईस्टर्न हिली एरियाज में ही पाए जाते हैं, बढ़िया। अभी अपन ने देखा है बांसवाड़ा, डूंगरपुर वगैरह, राइट। इनका क्वेश्चन ट्राइब्स है। ये दोनों एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल हैं कि भील्स के द्वारा कौन सी प्रैक्टिस की जाती है, तब अपन लिखते हैं चिमाटा। गॉन्ड्स के द्वारा कौन सी प्रैक्टिस की जाती है, तब अपन लिखते हैं दाजिया। इन्होंने बोला है कि सभी ट्राइब्स की बात हो रही है, और वो सब ट्राइब्स अगर एक नाम दिया जाए उनको तो बलारा है। साउथ ईस्ट राजस्थान में बारिश होती है, वहां जंगल हैं, वहां नदियां हैं, ठीक है, इसलिए वहां पर ड्राई फार्मिंग नहीं हो सकती। ड्राई फार्मिंग होती है जहां पर बारिश कम होती है, जमीन सैंडी है और वाटर टेबल बहुत ज्यादा डाउन है। तो वहां पर जो फार्मिंग होगी, एग्रीकल्चर होगी, वहां पर जो क्रॉप्स उगाई जाएंगी वो कम पानी की होंगी, इसलिए इस जोन को बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग वाले जोन को बोलते हैं एरिड एंड सेमी एरिड फार्मिंग रीजन। समझ आ गया है ना? इजी था, डायरेक्ट था। सभी ट्राइब्स के बारे में अगर एक बात हो रही है तो बलारा इज द आंसर। अगर एक एक ट्राइब का अलग से पूछते हैं तो अलग आंसर हो जाते हैं, और ड्राई फार्मिंग किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि साउथ ईस्ट हिली एरियाज में पानी है, बारिश अच्छी होती है, जंगल हैं, तो ड्राई फार्मिंग की जरूरत नहीं है। यही वो रीजन है जहां पर बांसवाड़ा ही है, डूंगरपुर ही है, जहां पर आपकी ओपीएम की खेती होती है, पानी चाहिए होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, और वहां पर ज्यादातर लेबर एसटी कम्युनिटी की ही है। ओके, बढ़िया। यही वो रीजन है जहां पर राइस भी उग रहा है, ठीक है। राइस मत उगाओ यार, राजस्थान में पानी नहीं है हमारे पास में, दूसरे एरियाज में जो रहते हैं। ओके, आज के क्वेश्चंस अपने ओवर हो गए। तो क्या समझ में आया अपन को? ये रही क्लास। पता है वो रन कर गई,
मेरी स्लाइड्स ये रही, ठीक है। आपको पॉपुलेशन कहाँ से पढ़नी है, सेंसस का जो डेटा आता है जो भारत सरकार रिलीज करती है, बढ़िया। इकोनॉमिक सर्वे दोनों का, इकोनॉमिक रिव्यू राजस्थान का, इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का पढ़ना है। और नीति आयोग की डेमोग्राफी रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आती हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा हो हल्ला होता है, हमेशा होता है, हो हल्ले को फिल्टर करके इन रिपोर्ट्स को नोट करोगे, अपने आप आपके पास में डेटा आ जाएगा, 4-5 बार पढ़ोगे, रिवाइज करो। क्या होता है, नंबर्स को रटना नहीं होता है, आपको रटना नहीं है, मतलब कुछ कुछ जगहों पे रटने की भी वैल्यू है, लेकिन आपको क्रैम नहीं करना, बैठे बैठे बस डांस करके रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। आपको उसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार उन नंबर्स को देखना है, अपने आप आपके माइंड में सबकॉन्शियस मेमोरी बन जाएगी, आपको ये क्वेश्चंस हैंडल करने आ जाएंगे। और इन क्वेश्चंस के लिए आपको जरूरी है मॉक प्रैक्टिस। मॉक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स के समेत क्वेश्चंस को डील करना आ जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वेजिटेशन और एग्रीकल्चर देखते हैं।